दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस ने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। कुछ कहीं कमी रह गई है जिसके पीछे की वजह भी हमें पता है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको भी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां उन्होंने रिजल्ट अपने दिए, उसका असर मंडे को देखने को मिलेगा बाजार पे। सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अब अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म इतना बढ़ चुका है, इतना बड़ा उसका कारोबार हो चुका है, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, तो वो अपना आईपीओ लेकर आएगी। ऐसे में रिलायंस के शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करें तो 1461 पर फ्राइडे को क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.15% की तेजी देखने को मिली। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 1114 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 1611 का है। पिछले दिनों इसने तेजी के दौरान 1611 का एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया। उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अब रिजल्ट के बाद यहाँ पे फिर से उम्मीद जग रही है कि यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी। तो 19.72 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका पी रेशियो 23.79 का, जो काफी ठीक लग रहा है। और 0.38% का डिविडेंड पे आउट करिए कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद, कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी, जहाँ पे कंपनी की जो एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल मीटिंग हुई थी अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को लेकर और पिछले 9 महीने के रिजल्ट को जो डिस्कस किया, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे अब वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। यानी आप भी उस रिजल्ट को अच्छे से समझ सकते हो, मैनेजमेंट की जो बयान है उसको अच्छे से समझ सकते हो, जो सवालों के जवाब आए उसको भी जान सकते हो। यानी पूरा रिजल्ट क्या निचोड़ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको वेबसाइट पे जाना है, www ये जो वेबसाइट आप दी हुई है, आप उस वेबसाइट पे जाके इस रिजल्ट को समझ सकते हैं। तो फिजिकल रूप से मीटिंग हुई थी, आप देखे एनालिस्ट की 9:45 पे 16 जनवरी 2026 को, और इसको अब एक्सचेंज ने यहाँ पे अपनी जानकारी शेयर की और ये देख लो कि रिलायंस ने अपलोड कर दिया है। तो आप इस रिजल्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप भी शेयर होल्डर है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने फ्राइडे को अपना जो रिजल्ट दिया उसमें प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट 18,645 करोड़ के आसपास रहा है। अब आप देखिए पिछले एक साल पहले यानी सेम क्वार्टर में 18,540 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। इसका मतलब ये कि 0.57% की वृद्धि देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। यानी प्रॉफिट बढ़ा है, भले ही हल्का सा, लेकिन इस बार बढ़ा है। अब बात करें कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो इस बार इसमें आप देखें तो वृद्धि हुई है करीब 10.5% की, यानी रेवेन्यू बढ़ा है। 2,69,496 करोड़ के आसपास रहा है दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,43,865 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब बात करें कंपनी के एबिटाडा की, तो यहाँ पे देखो कि एबिटाडा में 5% की वृद्धि देखने को मिली, जो 46,018 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले एक साल पहले एबिटाडा 43,789 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का एबिटाडा बढ़ा है। अब कंपनी के जियो प्लेटफॉर्म के बिजनेस की बात करें, उसने भी बहुत बेहतर किया। जियो प्लेटफॉर्म टेलीकॉम सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी आप देखें तो कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 6,861 करोड़ के आसपास, जिसमें 11.2% की जंप देखने को मिली। और आप देख सकते हो कि यह 7,629 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जियो प्लेटफॉर्म का काफ़ी अच्छा बढ़ा है। एबिटाडा में बात करें तो 16.4% की जंप देखने को मिली है और जो 19,303 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटाडा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 170 बेसिस पॉइंट की, जो 51.8% तक पहुंच गया। रिलायंस जियो का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU देखे पर मंथ के हिसाब से वो 213.7 रुपये तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले ये 211.4 रुपये पर शेयर कस्टमर के हिसाब से था। तो क्लियरली देख सकते हो कि ARPU बढ़ चुका है, यानी पर कस्टमर कमाई बढ़ी है। तो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छा किया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी के कस्टमर बेस कमाई बढ़ी है। अब आपको पता ही होगा कि कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है।
अब देखिए इंडिया की एक सबसे बड़ी वैल्यूबल कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, मुकेश अंबानी जो सबसे धनाढ़ी व्यक्तियों में से गिने जाते हैं, इनका नेट डेट भी अगर 21 दिसंबर के हिसाब से कंपनी का जो नेट डेट है वो 1.17 ट्रिलियन रुपीज़ का है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे बिजनेस प्लान इस समय चल रहे हैं, आने वाले समय और कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गूगल और रिलायंस जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो 1.53 लाख करोड़ रुपीस का निवेश करने जा रहे हैं कर्नाटका के अंदर। यानी इस समय कर्नाटका गवर्नमेंट निवेश को अटैक करने के लिए तैयारी कर रही है, तो इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। गूगल यहाँ पे 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और एनटीटी यहाँ पे करीब 4000 करोड़ रुपीस का निवेश करी। तो यहाँ पे डाटा सेंटर बनाया जा रहा है दावन हिली में, और उसमें काफ़ी सारा निवेश गूगल भी करने जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कर्नाटका के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गूगल और रिलायंस जैसी कंपनियां, जिसमें रिलायंस अपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड यानी आरसीपीएल के माध्यम से काफ़ी सारा निवेश करने जा रहे हैं, और ये देख सकते हो कि करीब 66,293 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है कर्नाटका। इसमें आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में 20,913 करोड़ रुपीज़ का निवेश होगा। विंड और सोलर जनरेशन में 12,500 करोड़ रुपीज़ का खर्च होगा। इसके अलावा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में 6,350 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो काफ़ी सारा निवेश होगा, और अब रिलायंस अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे। आपको ये पता होगा कि एआई के माध्यम से रिलायंस अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपनी बिजनेस में और ग्रोथ लाने के संबंध में एआई अब सबके लिए सुलभ हो, ये कोशिश रिलायंस की है। तो काफ़ी शानदार फैसले किए जा रहे हैं। अब इस रिजल्ट के बाद हम उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले समय रिलायंस और बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे मुकेश अंबानी ने एक बड़ा फैसला और किया है। अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और स्पेशली जियो का बिजनेस जो इस समय इंडिया की टॉप सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है, तो उसका अब आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है। तो रिलायंस जियो का आईपीओ जो फर्स्ट हाफ 2026 तक आने की तैयारी हो चुकी। तो जियो के आईपीओ की टाइमलाइन हमारे सामने आ चुकी है। फर्स्ट हाफ 2026 यानी जून के पहले पहले यह आईपीओ आ सकता है। इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे 2.5% की स्टेक डायलूट करेंगे मुकेश अंबानी, यानी $4 बिलियन का आईपीओ लाने की तैयारी है। और आप देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे एग्जिट लेंगे। तो पहले ही उन्होंने काफ़ी सारा निवेश किया है, मुबादला ब्लैक रॉक जैसे इन्वेस्टरों ने, उनको भी एक मौका है। तो यहाँ पे इस समय मार्केट के जो सबसे बड़ा आईपीओ ये बन सकता है। और यहाँ पे देखो कि कंपनी देख सकते हो कि यहाँ पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। इसके लिए इन्होंने नविदा के साथ पार्टनरशिप की है। होम ब्रॉडबैंड में के ऊपर कंपनी काम कर रही है, डाटा सेंटर के ऊपर और एआरपी बढ़ाने के ऊपर। यानी जियो बहुत सारे मौके पे एक साथ काम कर रहा है। ऐसे में इसका रिजल्ट आने वाले समय देखने को मिलेगा। अगर अब लेटेस्ट स्टेटस की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे देखो कि ड्राफ्ट पेपर प्रिपेयर करने शुरू कर दिए, और इसके लिए इन्होंने मॉर्गन स्टैनली और कोटक जैसे लोगों को शामिल किया है। तो ये देख सकते हो कि जल्द ही इस पे क्लियरेंस मिलेगा और ये आईपीओ आता हुआ दिखा देगा। और आप देख सकते हो कि जो रिलायंस के शेयर होल्डर हैं उनको भी स्पेशल कोटे के तहत एक बेनिफिट हो सकता है, उनके लिए अलग से कोटा हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। आने वाले समय आप देखिए कि रिलायंस में निवेश करने वालों को इसका फायदा पूरा होगा। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो का एक शेयर आपने को बिल्कुल मुफ्त में दिया, तो आप देखें रिलायंस जियो का उनको शेयर मिला अलग से बाजार में उसको लिस्ट करने की वजह से। तो अब रिलायंस जियो के बाद जियो प्लेटफॉर्म अलग से टेलीकॉम का भी कुछ बड़ी सरकार की ये जो रिलायंस मुकेश अंबानी की तरफ से कुछ ऐलान हो सकते हैं, कुछ फायदा दिया जा सकता है। तो ये एक अच्छा मौका है निवेशकों के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी है। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।